जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती 2025 के लिए आज आपका साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 चलेगा। और साथियों, इससे पहले जो भी प्रैक्टिस सेट आपका छूटा हुआ है, सब प्रैक्टिस सेट आपको बिहार पुलिस का जो बैच है उसमें मिल जाएगा। उसका जो PDF है वो भी आपको आंसर के साथ मिल जाएगा। बैच के बारे में क्लास के लास्ट में बताएंगे। तो चलिए, शाम के 7:30 बज चुके हैं। फटाफट से आप लोग लाइव चैट के साथ जुड़ जाइए। और ये क्लास बिहार पुलिस सिपाही और बिहार पुलिस ड्राइवर दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, तो दोनों इस क्लास को देख सकते हैं। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए। ओमेगा 3 इसका एक वर्ग है। वसीय अम्ल, विटामिन, प्रोटीन या फिर डी डेयरी उत्पाद। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए। ओमेगा 3 किसका एक वर्ग है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वसीय अम्ल। तो ध्यान रखना है, ओमेगा 3 क्या है? एक प्रकार का वसीय अम्ल है। और साथियों, प्रोटीन की बात करें, सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में मिलता है? तो याद रखिएगा, सोयाबीन में। ठीक है, सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है? तो जब 20 अमीनो अम्ल मिलता है तो एक प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है, 20 अमीनो अम्ल में से 10 अमीनो अम्ल को हम लोग भोजन के माध्यम से ग्रहण करते हैं और बाकी 10 अमीनो अम्ल को शरीर जो है वो खुद उसका निर्माण कर लेता है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन बनता है कि कितने अमीनो अम्ल के मिलने से प्रोटीन का निर्माण होता है? तो 20 अमीनो अम्ल। चलिए, क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा। प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद क्या है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप लोग आंसर बताइए। और जैसे ही क्लास खत्म होगा, इसका जो PDF है वो आपको आंसर के साथ मिल जाएगा बिहार पुलिस के बैच में। तो साथियों, प्रकाश संश्लेषण का यहाँ पर प्राथमिक उत्पाद आपको बताना है। तो प्रकाश जो रासायनिक संश्लेषण है, यानी प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया जो है उसका रिएक्शन का क्या है? तो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या होता है? H2O। पौधा क्या करता है? वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और ज़मीन से क्या लेता है? जल को लेता है। और क्या होता है? सूर्य की उपस्थिति में, ये आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, सूर्य की उपस्थिति में और पत्ता में क्या होता है? क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल। तो इसकी उपस्थिति में क्या होता है? तो पौधा सबसे पहले ग्लूकोज का निर्माण करता है, C6H12O6। उसके बाद क्या करता है? ऑक्सीजन निकालता है और जल भी निकालता है। तो यहाँ पर प्राथमिक उत्पाद पूछा गया है, तो प्राथमिक देखिए क्या है? ग्लूकोज। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, ग्लूकोज। ध्यान रखिएगा। सिट्रिक अम्ल की बात करें तो सिट्रिक अम्ल किस में होता है? तो नींबू और संतरा में होता है सिट्रिक अम्ल। अगला क्वेश्चन देखिए, मशरूम क्या है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आप लोग आंसर कीजिए। और जिनको भी बिहार पुलिस बैच के बारे में जानकारी चाहिए, ये WhatsApp नंबर है, इस पर मैसेज करके आप लोग जानकारी ले सकते हैं। या फिर अभी क्लास जैसे ही खत्म होगा तो क्लास के लास्ट में आपको बैच के बारे में संपूर्ण जानकारी दे देंगे। तो जिनको नहीं पता है, आप लोग क्लास को लास्ट तक देखिए, लास्ट में आपको जानकारी मिलेगा। तो मशरूम क्या है? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा एक प्रकार का कवक यानी कि फंगस है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, और मशरूम की बात करें, ये क्या होता है? तो मृतजीवी होता है। क्या होता है? मशरूम मृतजीवी होता है और ये कवक यानी कि फंगस का उदाहरण है। ध्यान रखिएगा। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा, माइकोलॉजी। तो अगर आपसे पूछे कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा माइकोलॉजी। शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन होता है और माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यह प्रकंद का एक उदाहरण है। चलिए बताइए, इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए, यहाँ पर आलू, प्याज, अदरक, लहसुन, ये सब के सब क्या है? ये तना का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तना का। तना को भी वर्गीकृत किया गया है। तना में भी एक प्रकार होता है प्रकंद। क्या होता है? प्रकंद। ठीक है, तो यहाँ पर प्रकंद का उदाहरण पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा हल्दी और आपका अदरक। ये प्रकंद का उदाहरण होता है, यानी प्रकंद तना का उदाहरण होता है। प्रकंद तना का उदाहरण होता है हल्दी और अदरक। तो हल्दी तो ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? अदरक। ध्यान रखिएगा। आलू की बात करें तो ये कंद का उदाहरण है। आलू आपका
कंद का उदाहरण है। बाकी प्याज और लहसुन की बात करें तो ये आपका सलकंद का उदाहरण है। किसका है? सलकंद का उदाहरण। सबसे पहले हमने आपको क्या बताया? आलू, प्याज, अदरक, लहसुन, ये सब के सब क्या है? तना का उदाहरण है। तना में भी होता है कंद, प्रकंद, सलकंद। तो आलू आपका कंद का उदाहरण है, अदरक और हल्दी आपका प्रकंद का उदाहरण है, प्याज लहसुन सलकंद का उदाहरण है। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन देखिए 5, सबसे जोर से बोल सकने वाला जंतु कौन सा है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, नीली व्हेल। क्या होगा? नीली व्हेल। चलिए आगे देखिए, प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन का सामान्य उत्पाद क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण अभी हमने आपको बताया, फिर से लिख देते हैं, CO2 प्लस क्या था? H2O। ठीक है, CO2 H2O और ऊपर सूर्य प्रकाश, नीचे क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करता है। तो यहाँ पर लिख देते हैं आपका C6H12O6 ग्लूकोज हो गया, साथ में आपका ऑक्सीजन होता है और क्या होता है? जल। ये हो गया प्रकाश संश्लेषण। श्वसन के लिए क्या रिएक्शन है? तो इसके लिए होता है ग्लूकोज C6H12O6। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है और कार्बन डाइऑक्साइड निर्माण करता है, जल का भी निर्माण करता है और ऊर्जा का भी निर्माण करता है। तो ये श्वसन के लिए रिएक्शन है और ये प्रकाश संश्लेषण के लिए। तो दोनों में समान उत्पाद क्या है? तो यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें भी जल है और इसमें भी जल है। तो आंसर क्या हो जाएगा दोनों का? यहाँ पर डी ऑप्शन, जल। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 7, यह अंतःस्रावी ग्रंथि का एक उदाहरण है। तो हमने आपको बताया था मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे तो यकृत ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि है, लेकिन सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछे तो थायराइड जो है ये शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। पीयूष ग्रंथि की बात करें, ये सबसे छोटी ग्रंथि है, इसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है और यहाँ से वृद्धि हार्मोन निकलता है। तो पीयूष ग्रंथि हो गया। दूसरा आपका एड्रिनल ग्रंथि है। ये सभी क्या है? तो पीयूष ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, ये तीनों क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण है। तीनों में सबसे बड़ा कौन होगा? तो थायराइड ग्रंथि। कौन सा अंग पित्त का श्रावन करता है? ये सब क्वेश्चन हम कई बार आपको साइंस क्लास में करा चुके हैं और जिनका भी साइंस का क्लास छूटा हुआ है तो बैच में आपको सब क्लास मिल जाएगा। तो कौन सा अंग पित्त का श्रावन करता है? तो यकृत। कौन करता है? यकृत करता है। और पित्त कहाँ पर जाकर जमा होता है? तो पित्ताशय में जाकर जमा होता है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रिकाम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात ही यह तकनीक संभव हुई। यानी रिकाम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात ही कौन सा तकनीक संभव हो पाया, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टीकाकरण। डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, टीकाकरण। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 10, निम्न का कारण विषाणु है। यानी कि इन चारों ऑप्शन में से विषाणु बताना है आपको कि विषाणु के कारण क्या होता है। तो हमने आपको बताया था विषाणु जनित रोग और जीवाणु जनित रोग। आइए फिर से रिपीट कर देते हैं, आपका रिवीजन हो जाएगा। तो विषाणु जनित रोग की बात करें, इसमें आपका आ जाएगा एड्स। ये विषाणु जनित रोग है। उसके बाद आपका चेचक, ठीक है, चेचक ये भी क्या है? विषाणु जनित रोग है। खसरा ये भी विषाणु जनित रोग है। डेंगू, ठीक है, ये भी विषाणु जनित है। इन्फ्लुएंजा ये सभी क्या है? विषाणु जनित रोग है। तो यहाँ पर विषाणु जनित कौन सा हो जाएगा? तो 10 के लिए आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, रेबीज। ये भी क्या है? विषाणु जनित रोग है। ध्यान रखिएगा। बाकी प्लेग की बात करें, कुष्ठ हो गया, टिटेनस हो गया, एंथ्रेक्स, न्यूमोनिया, टाइफाइड, टीबी, डिप्थीरिया, ठीक है, हैजा, ये सभी क्या है? जीवाणु जनित रोग है। फिर से रिपीट कर देते हैं, जीवाणु जनित रोग कौन कौन सा है? टिटेनस, कुष्ठ, प्लेग, हैजा, डिप्थीरिया, एंथ्रेक्स, न्यूमोनिया, टाइफाइड,
टीबी को ही बोला जाता है क्षय रोग। ये सभी जो है आपका जीवाणु जनित रोग है। अच्छा, टीबी की रोकथाम के लिए कौन सा टीका दिया जाता है? तो बीसीजी का टीका, ये हम आपको बता चुके हैं। बीसीजी का टीका किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? तो टीबी के लिए। और बीसीजी टीका की खोज किसने किया था? बताइए आप लोग कमेंट करके। हम आपको कई बार बता चुके हैं बीसीजी टीका की खोज किसने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है? और देखिए, जिन्होंने अभी तक बिहार पुलिस तैयारी स्टार्ट नहीं किया है तो आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप लोग अभी से तैयारी में लग जाइए, नहीं तो इस बार भी जो बड़ी भर्ती आ रही है बिहार पुलिस में वो भी आपके हाथ से निकल जाएगा। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे तैयारी में लग चुके हैं। तो रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है? तो शहतूत की पत्ती। क्या है? शहतूत की पत्ती है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन आपको बताया था, रेशम कीट का पालन क्या कहलाता है? तो सेरीकल्चर। तो अगर आपसे पूछे सेरीकल्चर में क्या होता है? रेशम कीट का पालन। सिल्क सिटी किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन इस बार बिहार पुलिस में आया था। तो बीजीपी यानी भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। और रेशम के जो कीड़े होते हैं उसके 4 अवस्था है, याद कीजिए। हमने आपको बताया था अंडा, प्रथम अवस्था है अंडा, दूसरा है लार्वा, तीसरा है प्यूपा और चौथा होता है कोकून। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है? तो इसका आंसर है विटामिन सी। घाव को भरने में सहायक होता है विटामिन सी और विटामिन बी, ये दोनों जल में घुलनशील होता है। इसके अलावा बचा विटामिन ए, डी, ई, के, ये वसा में घुलनशील होता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, सर्पदंश से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? और जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता रहे हैं ये पूरा आपको लिखकर नोट्स देते हैं। टोटल 29 नोट्स अपलोड कर चुके हैं। आज आपका नोट्स नंबर 30 आपको मिल जाएगा। तो सर्पदंश से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? इसका आंसर हो जाएगा तंत्रिका तंत्र। क्या हो जाएगा? तंत्रिका तंत्र। आगे देखिए, गाय का गर्भाधान काल कितने दिनों का होता है? तो 9 महीना का होता है। तो दिन में पूछा गया है, तो 9 गुना 30 लगभग 270। तो देखिए 270 के आसपास, यहाँ पे 280 दिया हुआ है। चलिए आगे देखिए, किसी भी पेड़ की आयु ज्ञात की जाती है। बताइए, किसी भी पेड़ की आयु को अगर ज्ञात करना है तो किसको देखकर ज्ञात की जाती है? तो इसका आंसर है इसके तना की गोलाई को देखकर। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, इसके तना की गोलाई को देखकर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 16, डैश पौधों को मिट्टी में गाड़ते हैं और पौधों के प्रकाश संश्लेषण का स्थल है। यहाँ पर भी डैश होना चाहिए, ठीक है। यानी कि किस पौधे के किस भाग को मिट्टी में गाड़ते हैं और किस भाग से पौधे के प्रकाश संश्लेषण का स्थल होता है। तो बताइए, पौधा का कौन सा भाग मिट्टी में गाड़ते हैं? तो जड़ को गाड़ते हैं। और पौधे के प्रकाश संश्लेषण का स्थल क्या होता है? क्या रंध्र होता है, पत्ता होता है या फिर पत्ते होता है? तो देखिए, पत्ता तो होता है लेकिन दोनों में पत्ता है, लेकिन यहाँ पे तना है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका जड़। क्या हो जाएगा? जड़। तो ये ऑप्शन तो आपका नहीं होगा, बचा दोनों ऑप्शन। दोनों ऑप्शन में से बोल रहा है कि यहाँ पे डैश पौधों के प्रकाश संश्लेषण का स्थल है। तो प्रकाश संश्लेषण का स्थल होता है पत्ता। तो बी ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, जड़ और पत्ता। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो ये कई बार बता चुके हैं, लीवर। ये मानव शरीर की क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका वजन कितना होता है? लगभग 1.5 kg इसका वजन होता है। कितना होता है? 1.5 kg, ठीक है। यहीं से आपका पित्त निकलता है जो जाकर पित्ताशय में जमा होता है। पित्त जो है ये क्या करता है? ये वसा का पायसीकरण करता है। पित्त क्या करता है? वसा का पायसीकरण करता है और ये भोजन को क्षारीय बनाता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाता है कौन? तो पित्त। और लीवर में ही आपका विटामिन ए संचित रहता है, ठीक है। यूरिया का संश्लेषण भी कहाँ पर होता है? तो लीवर में ही होता है। अग्नाशय की बात करें तो इसको मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है।
तो पूछे शरीर का एकमात्र कौन सा ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है, यानी कि मिश्रित ग्रंथि है, तो ये आपका है अग्नाशय। इस बात को ध्यान रखिएगा। और पिट्यूटरी आपका अंतःस्रावी ग्रंथि है और ये शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। थायराइड सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। इन सारे फैक्टों को ध्यान रखना है। परमाणु के नाभिक में होते हैं, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नाभिक की खोज किया था किसने? रदरफोर्ड ने। और परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने। तो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 19, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये देहरादून में। कहाँ पर है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय है देहरादून में। अगला क्वेश्चन, विटामिन ए एंड बी इसकी खोज किसने किया था? चलिए बताइए, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? विटामिन ए और विटामिन बी की खोज किसने किया था? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मैकुलन। किसने किया था? मैकुलन ने विटामिन ए और बी की खोज किया था। हनीमैन की बात करें तो होम्योपैथी का जनक माना जाता है हनीमैन को। गर्भ निरोधक गोलियां इसका आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार किया था पिनकस ने। किसने किया था? पिनकस ने। क्रिश्चियन बर्नार्ड की बात करें तो कृत्रिम हृदय का प्रत्यारोपण किसने किया था? तो क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। लैंड स्टीनर की बात करें, कार्ल लैंड स्टीनर, इन्होंने ब्लड ग्रुप का पता लगाया था। तो ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया था? कार्ल लैंड स्टीनर ने। रोनाल्ड रॉस की बात करें, बताइए इसने क्या किया था? आप लोग बताइए तो। डेंगू बुखार होने पर मानव शरीर में किसकी कमी होने लगती है? तो प्लेटलेट्स की कमी होने लगती है डेंगू बुखार में। निम्नलिखित में से किस में नाइट्रोजन पाई जाती है? तो साथियों, नाइट्रोजन किस में पाया जाता है? तो प्रोटीन में। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और 20 अमीनो अम्ल के मिलने से एक प्रोटीन का निर्माण होता है, यह भी हम आपको बता चुके हैं। प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा था? चलिए बताइए इसका आंसर। और जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग सेशन को साथ में लाइक कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है NH2CO NH2, ये यूरिया का फॉर्मूला है। और इसमें 46% नाइट्रोजन पाया जाता है यूरिया में। अच्छा, यूरिया जो पहला कार्बनिक यौगिक है, इसका प्रयोगशाला में संश्लेषित किसने किया था? क्वेश्चन आता है। तो वोहलर नामक वैज्ञानिक ने। वोहलर नामक वैज्ञानिक ने किया था 1828 में। विश्व में कितने प्रतिशत भूभाग पर जल है? ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 71% पर। ठीक है, कितना प्रतिशत पर? 71% पर। इनमें से कौन दूध निष्कासन हार्मोन है? यानी कि कौन सा हार्मोन है जो दूध निष्कासन के लिए प्रेरित करता है? तो ये है ऑक्सीटोसिन। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑक्सीटोसिन है। यहाँ पर ए ऑप्शन सही जवाब है। थायरॉक्सिन की बात करें, ये थायराइड ग्रंथि से निकलता है थायरॉक्सिन हार्मोन। और रेनिन की बात करें तो इसके बारे में हमने आपको बताया था क्लास में कि दुग्ध प्रोटीन को पचाता है कौन? तो दुग्ध को पचाने का काम करता है रेनिन। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर कहाँ संरक्षित रहता है? तो शरीर में जो अतिरिक्त ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित होता है और ये संरक्षित रहता है कहाँ पर? तो यकृत में। कहाँ पर? यकृत में। इनमें से कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है? तो हमने बताया आपको पीयूष ग्रंथि, जिसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, ये वृद्धि हार्मोन का निष्कर्षण करता है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है और यह अंतःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण है। पीयूष ग्रंथि किस अंग में स्थित होता है? तो यह मस्तिष्क में स्थित होता है। मस्तिष्क के आधार भाग में
पीयूष ग्रंथि स्थित होता है। निम्न में से कौन उत्तक का उदाहरण है? चलिए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। तो रक्त जो है एक प्रकार का उत्तक का उदाहरण है। कैसा उत्तक है? तो तरल संयोजी उत्तक का उदाहरण है। रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है? तो आयरन यानी कि लोहा पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए आज का सेट आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अब जिनको भी बिहार पुलिस के बैच के बारे में जानकारी चाहिए आप लोग अभी देखिए, और जिनको पता है आप लोग वीडियो छोड़कर अब जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये है आपका बिहार पुलिस का बैच। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा सबसे पहले इसके बारे में जानकारी दे देते हैं। तो देखिए डेली आपको क्लास मिल जाएगा जो यूट्यूब पर होता है, और उसका जो क्लास का PDF होगा वो पूरा आपको आंसर के साथ डेली मिलेगा। सब्जेक्ट वाइज आपको क्लास मिल जाएगा पूरा डिस्कशन के साथ। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस सभी सब्जेक्ट का अलग अलग यहाँ पर मिलेगा फुल डिस्कशन के साथ में। और सभी का PDF जो होगा वो आंसर के साथ आपको क्लास खत्म होने के बाद दिया जाएगा। तीसरा है शॉर्ट नोट्स, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो भी सब्जेक्ट वाइज छोटा छोटा नोट्स होता है वो हम आपको देते हैं, जहां से बिहार पुलिस के एग्जाम में क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा चांसेस होता है। बूस्टर नोट्स में आपको क्या मिलेगा? तो जो भी हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्लास में बताते हैं इसका पूरा लिखकर हम नोट्स देते हैं बूस्टर GK में, और टोटल 29 नोट्स हम डाल चुके हैं। ठीक है, आपको पिछले 12-13 साल का बिहार पुलिस का क्वेश्चन बैंक भी मिल जाएगा 1 लाइनर फॉर्म में, और भी बहुत सारा चीज़ें हैं आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही कम फी में मात्र 139 में आप लोग इस बैच को परचेज कर सकते हैं। कैसे करना है? तो प्ले स्टोर पर चले जाइए और सर्च कीजिए सक्सेस वर्ल्ड MCQ, और ये ऊपर वाला बैच है। ऑल कोर्स पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर बाय नाउ पर क्लिक करके आप लोग बैच ले सकते हैं। बाकी ये WhatsApp नंबर है, कोई भी परेशानी होती है तो इस पर आप लोग मैसेज कीजिए।